Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. ओके सो लास्ट पीरियड में बेटा हमने देखा था, मैंने आप लोग को टीम वर्क का जो भी है बेटा वो हमारी एक छोटी सी पोएट्री थी उसका होमवर्क सेंड किया था. ओके आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा इंशाल्लाह. ओके नाउ टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. द चैप्टर नेम इज़ फ्लाइंग टुगेदर. ओके सो फ्लाइंग का मतलब क्या हुआ आप सबको पता होना चाहिए. बर्ड्स क्या करते बेटा, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं. तो फ्लाई का मतलब उड़ना. टुगेदर मीन्स सबके साथ में. ठीक है, तो सब साथ में कैसे उड़ते हैं, फ्लाइंग टुगेदर, इस बारे में बेटा हमारा एक छोटा सा ये चैप्टर है वो हम देखेंगे आज. नाउ सी what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time. तो अभी यहाँ पे बताया कि बेटा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको करने को बोलते हैं. ओके सो फर्स्ट इज़ गेट अप इन द मॉर्निंग. तो सबसे पहली बात क्या होती है, जैसा कि बच्चों आप लोग स्कूल जाते हो, मदरसे जाते हो, ओके कहीं ना कहीं जाते हो सुबह में मॉर्निंग में, तो क्या बोलते हैं पहले सुबह में उठना है. सबसे पहले बात यही आती है कि मॉर्निंग में उठ जाओ. डू दी होमवर्क करो. ठीक है, आप लोग का जो भी होमवर्क आता है, अभी आप लोग स्कूल नहीं आते हो फिर भी आप लोग घर पे बैठ के होमवर्क करते हो. ओके नाउ थर्ड इज़ पैक योर स्कूल बैग. ओके और लास्ट में क्या है, आप अपने पीरियड के हिसाब से, जैसे आज मैथ्स का, इंग्लिश का, एसएस का ऐसे पीरियड्स हैं, तो आप लोग क्या करते हो अपने अपने बैग वगैरह जो है पीरियड के हिसाब से पैक करते हो. तो इस तरह से ये सब काम आप लोग खुद ही करते हो. नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. अच्छा अब कब क्या होगा बेटा, ये बहुत ही हमारे लिए सीखने की बात है कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमको कुछ बोला और हमने नहीं किया तो उस वक्त क्या होगा. ओके तो उस वक्त कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, उल्टा ही होता है हमारे साथ. इसलिए हमको हमेशा हमारे टीचर्स की, पेरेंट्स की जो है बात सुननी चाहिए. ओके सो यहाँ पे वही बताया गया है. नाउ सी deep in a forest stood a very tall tree. Its very leafy branches spread out like strong arms. Okay, so deep in a forest, तो एक फॉरेस्ट था, उसके घने जंगल में बेटा एक क्या था, stood a very tall tree. वहाँ पे एक बहुत ही लंबा और ऊंचा टॉल ट्री, वहाँ पे ट्री आया मतलब ट्री मीन्स झाड़. ओके झाड़ आया हुआ था. ओके इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. तो उसकी ब्रांचेस जो थी बेटा, उसकी जो टहनियाँ होती है जिसको हम बोलते हैं, ओके जो आजू बाजू उसकी लटकी हुई होती है या निकली हुई होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लीफी थी. लीफी मीन्स उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पत्ते आए हुए थे. ओके और वो कैसे स्प्रेड हुई थी, मतलब कैसे फैली हुई थी, लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स. तो आर्म्स मतलब जो हमारी बाहें होती है बेटा, जो हमारे हाथ होते हैं. ओके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वो फैली हुई थी. ओके दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. ओके तो गीस मतलब क्या हुआ बेटा, गीस जो है प्लूरल है. ओके तो फ्लॉक का मतलब क्या है, एक ग्रुप जो है बेटा, टीम जो है उनकी बोला जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग. तो गीस मतलब गूस. ओके गूस का मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही होना चाहिए. ओके तो गूस का क्या है, वाइल्ड गूस का वो क्या था बच्चों, घर था. ओके they felt safe there. one of the geese was a wise old bird. तो उनका वो घर था बेटा. तो घर में क्या है, हमको हमेशा सेफ लगता है कि नहीं, हम लोग घर में बैठे हुए तो हमको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता. ओके सो इस तरह से उनको भी क्या था, दे फेल्ट सेफ देयर. तो उनको वहाँ पे सेफ महसूस हो रहा था, मतलब वो क्या है, महफूज थे. वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. तो वहाँ पे भी एक गीस था, मतलब एक गूस था बेटा. वो जो था वो क्या था, एक वाइज था. वाइज मतलब बहुत ही होशियार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था. ओके ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ओके क्रीपर मीन्स बेटा कोई ताक झाक करता है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्रीपर. ओके इधर उधर से या किसी को आड़ी निगाहों से देखना, लाइक दिस. ओके सो जो ट्री का फुट था, मतलब जहाँ पे सबसे नीचे की जगह थी, वहाँ पे कोई ऊपर नीचे वहाँ पे वो जो बर्ड्स थे उनको देख रहा था. स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. तो उसने क्या किया, जो ओल्ड गीस था बेटा, उसने क्या किया, जो दूसरे जवान थे, जो यंगर्स थे, उनको क्या बोला कि देखो वहाँ से कोई क्रीपर, मतलब कोई हमको झांक रहा है, चाहे वो शिकारी भी हो सकता है. ओके इन दिस केस बेटा यहाँ पे हमारी कहानी में शिकारी ही है. ओके तो वहाँ से वो कोई देख रहा है. नाउ सी वो उसने क्या बोला, डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. तो ओल्ड वन ने क्या बोला उन लोगों को कि तुम्हें वो क्रीपर दिख रहा है, मतलब वो क्या है, उन पर निगाह रख रहा था, उनको देख रहा था कि वो लोग क्या करते हैं. ओके लेट अस डिस्ट्रॉय इट
वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। ओके, तो बड़े गीस जो था उसने क्या बोला कि चल हम उसको जाके ख़त्म कर दें, मतलब उसको यहाँ से भगाते हैं। ओके, सो एक जो जंगर था बेटा, जो जवान था, उसने क्या बोला, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, मतलब हमको क्या है, हम ही को क्यों डिस्ट्रॉय करना, हमको थोड़ी वो नुकसान पहुँचा रहा है। ओके ना, इट इज़ सो स्मॉल व्हाट हार्म कैन इट डू। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों बेटा, गीज़ या बर्ड्स जो होते बेटा हमेशा कहाँ पे होते हैं, ट्रीज़ के ऊपर बैठे हुए होते हैं। ओके, और इंसान जो है बेटा उसकी हाइट क्या होती है, 5 फुट 6 फुट, तो ट्रीज़ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। इसलिए उन्होंने क्या बोला ऊपर से कि वो तो बहुत ही छोटा है, हमको वो क्या चोट पहुंचाएगा। माई फ्रेंड्स replied the wise old bird that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो उसने क्या बोला रिप्लाई में कि देखो दोस्तों, कि वो लिटल क्रीपर जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और ये ट्री को क्या करेगा, खा जाएगा। ओके, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, what of that, asked the geese, what harm can a creeper do us। ओके, सो उसने क्या बोला कि ये स्ट्रॉन्ग और थिक ट्री है, उसको खा जाएगा, लेकिन वो लोग उसकी बात मानने तैयार ही नहीं थे। उसने क्या बोला, एक छोटा सा क्रीपर हमको क्या नुकसान पहुंचाएगा। ओके, डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर it will be possible for someone to climb this tree, a hunter can come up and kill us all। तो उसने क्या बोला, क्या क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि वाइज बर्ड ने बोला बेटा, जो ओल्ड वन था उसने, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उसकी मदद से क्या हो सकता है, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो क्रीपर की वजह से, मतलब वो झाड़ को जो खा रहा था उसको देखकर मतलब क्या हो गया वहाँ पे, उसने बोला कि उसकी मदद से क्या है, कोई भी इस ट्री को क्लाइंब कर सकता है, इसके ऊपर चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, या तो फिर वहाँ से हंटर भी आ सकता है। ओके, हंटर मतलब शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बेटा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। ओके, टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज़।